हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पे इशारा फरमाए, मन काना फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो इस दुनिया में अंधा रहा, कल क़यामत के दिन भी वो नाबीना उठाया जाएगा। दुनिया में अंधा रहने से क्या मुराद है? उसने अपने मकसद जिंदगी को ही न समझा। 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की जिंदगी अता की गई थी। ये जिंदगी क्यों अता की गई है? वो मंसूबा बंदी इस दुनिया की जिंदगी के लिए तो करता रहा, सवेर से शाम तक, शाम से सवेर तक लगा रहा, जी मैं अपना मुस्तकबल ठीक कर रहा हूँ। 18, 19, 20 साल तक उसने पढ़ा, दिन रात मेहनत की, फिर उसके बाद डिप्लोमे किए, उसके बाद उसने हुनर सीखा, फिर कारोबार में आया, दिन रात एक कर दिया, खुशियाँ छोड़ी, शादियाँ छोड़ी, दोस्त छोड़े कि बस मैं अपना मुस्तकबल बनाना है। 30 साल की ज़िंदगी में उसका मुस्तकबल सीधा हुआ। 45 साल की ज़िंदगी में बीमारियों ने हमले कर दिए, 50 साल की ज़िंदगी में इंतकाल कर गया। 15 साल का मुस्तकबल था उसका, जिसके लिए उसने जो है वो 35 साल 40 साल सर्फ किए। ये था उसका टोटल मुस्तकबल। किसी का 20 साल का मुस्तकबल होगा, किसी का 30 साल का होगा, लेकिन वो मुस्तकबल को भूल गया जिसका एक दिन 50,000 साल का है। 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, कुरान बताता है 50,000 साल का एक दिन, फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी। मियाँ सिर्फ इस जिंदगी को मकसूद तो वो समझे जिसका आखिरत का अकीदा नहीं है। जो ये यकीन रखता है अल्लाह रसूल पर, उसको जो है वो कामिल यकीन है, और कुरान मजीद पर और हदीस तैयबा के बताए हुए ज़ाब्ते उसको मुस्तहज़र हैं, और वो जानता है कि आखिरत है, हम आमाल की जवाबदेही के पाबंद होंगे। ये दुनिया आखिरत की खेती है, बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है, तो वो कैसे आखिरत से गाफिल रह सकता है? तो अगर वो इस दुनिया की जिंदगी को समझा ना और नाबीना रहा, तो कल क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। वह अदल्लु सबीला, ये भटका हुआ शख्स है जिसको मकसद जिंदगी से ही आगे ही नहीं है। हमें पैदा क्यों किया गया, हम आए क्यों? तो मियाँ हम इस दुनिया पर आए हैं तो हमारे आने का कोई मकसद था, मुद्दा था। उस मुद्दा को हासिल करने के लिए हमें दिन रात कोशां रहना चाहिए। इस्तिग़फ़ार करें, तक़वे के खुगर हो जाएं, शुक्र करने की आदत डालें। जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता फरमाता है। इस तरह दूसरों की परेशानियां दूर करें, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करेगा। बांटने का मिजाज पैदा करें, आपके पास जो भी है बांट दें। इल्म है तो बांटें, खुशियां हैं तो बांटें। आपके पास दौलत है तो लोगों के दुख उस दौलत से दूर करने की कोशिश करें। जब आप बांटना शुरू कर देंगे तो आपका रब आपको अता करना शुरू कर देगा। जो आपने दिया है, जो बांटा है, वो भी आपका नहीं था, वो भी तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया था, लेकिन उसके बदले में जो अता करेगा, अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कितना देना चाहिए, तो कहा अगर तुम गिन गिन के देते हो तो फिर ऐसे मिलेगा, अगर बेहिसाब देते हो तो वो भी बेहिसाब अता करेगा। वो किसी जमाने के अंदर कुओं से जमीनों को सैराब किया करते थे, कुएं से पानी निकाल करके सैराबी होती थी। बाद में ये ट्यूबवेल आ गए, तो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि कुएं जाके देखो, उनका पानी बहुत नीचे चला गया और बहुत गदला हो गया। इनका पानी तो शफाफ था और वाफर और फरावां था, अब गदला हो गया और बहुत नीचे चला गया। तो फरमाया करते थे कि जब ये कुएं अपना फैज़ बाहर देते थे, नीचे से चश्मे फूटते थे, सोते फूटते थे, और अल्लाह इनको अता करता था। जब इन्होंने बाहर देना छोड़ दिया तो अल्लाह ने भी इनको अता करना छोड़ दिया। इसलिए तुम अगर देते रहोगे तो सोते फूटते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अल्लाह की राह में बांटने का मिजाज पैदा करो जो आपके पास है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि तुम रास्ते से गुजरते हुए कोई चीज़ जो रास्ते में रुकावट बन रही हो, उसको रास्ते से हटा दो तो ये भी सदका है। और कुछ नहीं कर सकते, किसी को हंस के मिल पड़ो, मुस्करा के किसी से बात कर लो, तो फरमाया ये भी तुम्हारा सदका लिखा जाएगा। ये नेकी भी छोटी ना समझना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो जो आपके पास है वो बांटो, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह और अता करेगा, और ज़िंदगी के अंदर एक तमानियत का नूर और एक उजाला पैदा होगा। अल्लाह जल्ला शानहू हम सबको खुशगवार, मुतमईन, पाकीज़ा
اور خوبصورت زندگی کا نور عطا فرمائے۔ ایم حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔